एशिया कप क्रिकेट में एक बार फिर रिवायती हरीफों का टकराव। पाकिस्तान और भारत की टीमें सुपर 4 मरहले में आज दुबई में आमने सामने होंगी। हाई वोल्टेज मैच के लिए दोनों टीमों ने की भरपूर तैयारी। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की जम के प्रैक्टिस की। जराये के मुताबिक पाकिस्तान की फाइनल 11 का फैसला कर लिया गया। टीम में 2 तब्दीलियां की जाएंगी। टीम मैनेजमेंट का साइम अयूब पर एतमाद बरकरार। हसन नवाज और खुशदिल शाह को ड्रॉप करने का फैसला। हुसैन तल्लत और फहीम अशरफ अहम मैच में टीम का हिस्सा होंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच दुबई में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। वही मैदान, मैच रेफरी भी वही, एंडी पाइक्राफ्ट। हैंडशेक तनाज़े के बाद एशिया कप में रिवायती हरीफों का एक हफ्ते में दूसरा टकराव। पाकिस्तानी टीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। जुम्मे को भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पाकिस्तान टीम से हाथ ना मिलाने की बात गोल कर गए। सहाफ़ी को जवाब दिया कि अच्छा, आप अच्छी बॉलिंग की बात कर रहे हैं, जी हम ऐसा ही करेंगे। पाक भारत पहले मैच में न टॉस के वक्त दोनों कैप्टन्स का हैंडशेक हुआ, न मैच के इख्तिताम पर दोनों टीमों का रिवायती हैंडशेक हुआ। ग्रीन शर्ट्स की आईसीसी क्रिकेट एकेडमी में 3 घंटे की भरपूर प्रैक्टिस। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की खिलाड़ियों से मुलाकात। प्लेयर्स का हौसला बढ़ाया। तवक्को जाहिर की कि टीम अच्छी कारकर्दगी पेश करेगी। हेड कोच माइक हैसन और कप्तान सलमान आगा से मुशावरत। भारतीय शायकीन ने फ़खर जमान से ऑटोग्राफ लिए। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की प्रैक्टिस के दौरान 6-0 6-0 के नारे भारतीय सहाफ़ी तिल मिला गए। भारतीय टीम के 3 खिलाड़ियों शुभमन गिल, वरुण चक्रवर्ती और अभिषेक शर्मा ने ऑपरेशनल ट्रेनिंग सेशन में शिरकत की। शुभमन गिल की स्पिन बॉलिंग खेलने की प्रैक्टिस। मोहम्मद नवाज से काफ़ी अच्छी उम्मीद है क्योंकि बेहतरीन पावर हिटिंग करता है। बॉलिंग की हमारी फिर परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर है। दिल पाकिस्तान कहता है इंशाल्लाह वो पहले वाली कमबैक करेंगे। पावर प्ले के अंदर अच्छा स्कोर करेंगे तो फिर आगे अच्छा बनेगा। टीम दोनों मजबूत है और मैं तो पाकिस्तान को सपोर्ट करूंगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान मैच जीते। पाकिस्तानी टीम से हम एक्सपेक्ट भी करते हैं, हमारी तमन्नाएं और हमारी उम्मीदें उनके साथ है और हम उम्मीद रखते हैं कि वो बेहतर खेल पेश करेंगे। पाकिस्तान और भारत हमसाए हैं, हमें साथ रहना है। भारत से बराबरी की बुनियाद पर बात करना चाहते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 4 जंगों पर अरबों डॉलर खर्च हुए। मैं समझता हूँ कि हमारी ये दिली ख्वाहिश है कि हम इज्जत और वकार के साथ वहाँ पर रहें और ये जो वसाइल जो हमने 4 जंगों में, जो चौथी जंग अभी हमने लड़ी और जीती, 4 जंगों में दोनों तरफ से अरबों डॉलर खर्च हुए। ये अरबों डॉलर पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए खर्च होने चाहिए। दूसरी तरफ भी अगर आप चाहें तो आप भी अपनी खुशहाली और तरक्की के लिए गुर्बत को दूर करने, खत्म करने के लिए करें, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके लिए कश्मीर का मसला हल होना एक बुनियादी। पाकिस्तान और भारत हमसाए हैं, हमें साथ रहना है। भारत से बराबरी की बुनियाद पर बात करना चाहते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 4 जंगों पर अरबों डॉलर खर्च हुए। जंगों पर खर्च होने वाले अरबों डॉलर अवाम की तरक्की और खुशहाली पर खर्च होने चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लंदन में ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन की तकरीब से खिताब। कहा कि मसला कश्मीर हल किए बगैर पाक भारत ताल्लुकात कायम नहीं हो सकते। कश्मीरियों का खून रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। गजा में जुल्म सितम जारी है। 64,000 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। वज़ीर आज़म ने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को खिराज तहसीन पेश करते हुए अशार भी सुनाए। वज़ीर आज़म का खिताब आज दोपहर को नशर किया जाएगा। की कमाई से 38.5 अरब डॉलर पाकिस्तान आपके भेजेगा। दियारे गैर में अपने दियार की बातें हो जैसे अहदे खज़ां में बहार की बातें। काफले यादों के यूं दिल में मेरे दर आए। काफले यादों के, वो 1968 की बात कर रहा हूं। काफले यादों के यूं दिल में मेरे दर आए, जैसे परदेश में बरसों में कोई घर आए। वो एक शाम जो परदेश में उतरती है, तुम्हें खबर ही नहीं दिल पे क्या गुजरती है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज लंदन से अमेरिका रवाना होंगे। वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे और गज़ा पर खुसूसी इजलास में भी शरीक होंगे। वज़ीर आज़म दौरे अमेरिका में मसला कश्मीर, फ़लस्तीन और कतर पर हमले से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। बरतानिया के दौरे पर लंदन में 4 दिन क़याम के दौरान वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी कम्यूनिटी और ताजी रहनुमाओं से मुलाकातें की। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि लंदन में वज़ीर आज़म ने पुरजोश तकरीर की, लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वज़ीर आज़म का खिताब सुनने अमेरिका से लंदन आए अमेरिकन पाकिस्तानी साजिद तारड़ ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की साइडलाइंस पर अमेरिकी सदर ट्रंप से भी मुलाकात मुतवक्की है। अगर अफगानिस्तान ने बगराम एयरबेस वापस ना दी तो संगीन नताइज होंगे, अमरीकी सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीका और तालिबान के दरमियान इंसदादे दहशतगर्दी कार्रवाइयों पर मुज़ाकरात हो रहे हैं। बगराम एयरबेस पर महदूद तादाद में अमरीकी फ़ौज की तैनाती पर गौर किया जा रहा है। मुज़ाकरात की क़यादत अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी एडम बोहलर कर रहे हैं। वर्जीनिया में तकरीब से खिताब में कहा कि एक बार फिर कहा कि तिजारत से पाक भारत जंग रोकी, इसराइल ईरान जंग भी रुकवाई, 7 जंगें रुकवा चुके हैं। यूरोपीय ममालिक अब भी रूस से तेल खरीद रहे हैं। टैरिफ आयद करने से अमरीका को फ़ायदा हो रहा है। अमेरिका की H-1B वीज़ा पॉलिसी से मुतालिक नया एग्जेक्टिव ऑर्डर से आज से नाफिज हो गया। H-1B वीज़ा की दरख्वास्त पर $1 लाख फीस करनी होगी। H-1B वीज़े रखने वालों या रीन्यू कराने वालों पर नई फीस का इत्तलाक नहीं होगा। नए ऑर्डर से भारत की IT इंडस्ट्री शदीद मुतासिर होने का खदशा। चीन और पाकिस्तान के टेक प्रोफेशनल्स भी H-1B वीज़ा पॉलिसी से मुतासिर होंगे। अमरीकी सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक माली साल 2024 में जारी H-1B वीज़ों में सबसे ज़्यादा 71% हिस्सा भारत का है। चीन 11.7% के साथ दूसरे नंबर पर, पाकिस्तान का 1% से भी कम 8वां नंबर। डैलस में मुकीम इमिग्रेशन अटार्नी नईम सुखिया ने कहा है कि पाकिस्तान के IT, इंजीनियरिंग और तालीम के शोबों में स्पॉन्सरशिप महंगी होगी। नर्सिंग और हेल्थ केयर को नेशनल इंटरेस्ट इस्तिस्ना मिलने का इम्कान। भारतीय पंजाब में सर्दियों से पहले फसलों की बाक़ियात को आग लगाने के वाक़यात शुरू। भारतीय मीडिया के मुताबिक 5 दिन में 48 वाक़यात रिपोर्ट हुए। माहौलियाती आलूदगी बढ़ने के खतरात पर बाक़ियात को आग लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई। पंजाब पुलिस ने बाक़ियात को आग लगाने पर 12 FIR दर्ज कर लीं। फसलों की बाक़ियात को आग लगाना फ़ज़ाई आलूदगी और स्मॉग के फैलाव में अहम किरदार अदा करता है। गुज़िश्ता साल भारतीय पंजाब के 8 अजला में फसलों की बाक़ियात को जलाने के 6815 केसेस रिपोर्ट हुए थे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कैडेट कॉलेज पलंदरी का दौरा। खुसूसी नशिस्त में तलबा और साथी के सवालों के जवाब दिए। मार्का हक में भारत को शिकस्त देने पर शुरा का अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन। कॉलेज प्रिंसिपल ने कहा DGISPR की गुफ्तगू और आज़म ने हमारे हौसलों को मज़ीद तक़वियत दी है। बन्नू के मीरियान थाने पर दहशतगर्दों का भारी हथियारों से हमला। पुलिस की जवाबी फायरिंग से दहशतगर्द फरार हो गए। मिरानशाह रोड पर टोल प्लाजा पर हमला करके मुलाजिमीन के अगवा की कोशिश नाकाम बना दी गई। M5 मोटरवे नवे रोज भी ट्रैफिक के लिए बंद। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक पानी के बायस मोटरवे 6 जगह से मुतासिर हुई है। शिगाफ को पत्थर डालकर मजीद बढ़ने से रोकने की कोशिश जारी। सैलाब से मुतासिर होने वाली सुई गैस लाइन की मुरम्मत का काम भी जारी। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी पानी में डूबकर 2 खवातीन और 1 नौजवान जान बहक। रेस्क्यू के मुताबिक चक 81M में पानी उतरने पर खवातीन घर वापस जाते हुए डूब गईं। चक 66M में सैलाब के जमा पानी में नौजवान डूबकर जान बहक हो गया। पंजाब के सैलाब से मुतासर इलाकों में हंगामी बुनियादों पर शगाफ भरने और सड़कों की बहाली का काम जारी है। अलीपुर के इलाके में आर्जी पुल बनाकर आवाम के लिए खोल दिया गया। बस्ती देसी, बस्ती अजीम शाह और खैरपुर सुल्तानपुर रोड पर पड़ने वाले शगाफ भर दिए गए हैं। सड़क आवाम के लिए खोल दी गई हैं। खैरपुर सादात के इलाके में मुतासरा सड़कों की तामीर शुरू।
दरियाए सिंध में कोटरी बैराज पर पानी की आमद में मजीद इजाफा, दरमियाने दर्जे का सैलाब, मगर पानी का बहाव बढ़कर 3,60,000 क्यूसेक हो गया। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक गुड्डू और सक्खर बैराज पर बहाव में कमी का सिलसिला जारी है। गुड्डू के बाद सक्खर बैराज पर भी सैलाब निचले दर्जे में तब्दील। गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव 2,73,000 और सक्खर पर 3,51,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला पर बदस्तूर दरमियाने दर्जे का सैलाब, हेड इस्लाम और हेड सुलेमानकी पर निचले दर्जे के सैलाब है। दरियाई सिंध में नौशेरो फिरोज के मकाम पर 5 लाख क्यूसेक का रैला, कुंजियारों के करीब सैलाबी पानी बकरी शहर में दाखिल, मुतादिद घर और दुकानें ज़ेर-ए-आब आ गए। गवर्नमेंट प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में भी पानी जमा हो गया। जिला की 16 यूसीज के 445 देहात सैलाब से मुतासिर, 15,000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मुआहदे के तहत सऊदीया में पाकिस्तानी फौजियों की तादाद बढ़ेगी। लंदन में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोई हतमी बात नहीं कर सकते, लेकिन अब दीगर ममालिक से भी सऊदी अरब जैसे दिफाई मुआहदे मुमकिन हैं। ये भी कहा कि पाकिस्तान ने पहले भी दिफाई मुआहदे किए हैं, लेकिन जब पाकिस्तान पर कोई मुश्किल वक्त आया तो मुआहदे करने वालों ने मदद नहीं की। पाकिस्तान का न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम अच्छी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल का चेयरमैन PAEC से मुलाकात के बाद बयान। अलामी के मुताबिक मुलाकात में चेयरमैन PAEC ने कहा है कि पाकिस्तान का पुरअमन जौहरी प्रोग्राम कौमी तरक्याती तरजीहात और IAEA के फ्रेमवर्क के ऐन मुताबिक है। म्याना में IAEA के 69वीं जनरल कॉन्फ्रेंस के मौके पर हुई मुलाकात में पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन ने बताया कि पाकिस्तान के जौहरी पावर प्लांट्स आला तरीन हिफाजती मायरात के तहत चलाए जा रहे हैं। DG IAEA ने पाकिस्तान से करीबी ताउन की तारीफ की और कहा कि पुरअमन मकासद के लिए जौहरी साइंस और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में पाकिस्तान अहम शराकतदार है। फ्रांसीसी सदर का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से राब्ता। सऊदी वजारत खारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने इसराइल फ़लस्तीन 2 रियासती हल पर तबादला ख्याल किया। अक़वाम मुत्तहिदा में 142 ममालिक की जानिब से फ़लस्तीनी रियासत के लिए मंजूर होने वाली करारदाद का खैर मकदम किया। सदर मैक्रोन ने कहा कि 2 कौमें 2 रियासतें सब के लिए अमन और सलामती होंगी। न्यूयॉर्क में 22 सितंबर को सऊदी अरब और फ्रांस की मेज़बानी में 2 रियासती हल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। अमेरिका के वीज़ा देने से इनकार के बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास को अगले हफ्ते न्यूयॉर्क में होने वाले इजलास से वीडियो लिंक के जरिए खिताब की इजाज़त दे दी। पुर्तगाल का फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलासों से कबल कई मगरबी ममालिक जिनमें कैनेडा, फ्रांस, बरतानिया, बेल्जियम और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, बाज़ाब्ता तौर पर फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान करने वाले हैं। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी से ताउन ख़त्म करने का फैसला कर लिया। रूसी मीडिया के मुताबिक ईरान ने फैसला अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के खिलाफ पाबंदियों से मुतालिक करारदाद के बाद किया है। ईरान की जानिब से ताउन ख़त्म करने का वक्त नहीं बताया गया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर के अवाम को गुमराह करने के लिए भारत मनफी खबरें फैला रहा है। आज़ाद कश्मीर में मौजूद एक्स सर्विसमैन कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं और कर रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास से मुलाकात में सेनेटर अब्दुल क़य्यूम का कहना था कि कश्मीर पाकिस्तान की जान है, भारत को उसके मज़मूम अज़ाइम में कामयाब नहीं होने देंगे। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान सूबों में दहशतगर्दी के पीछे भारत है। दुनिया के मुख्तलिफ खित्ते मुख्तलिफ तनाज़ात की वजह से जंग की जद में हैं। दुनिया भर में आज अमन का दिन मनाया जा रहा है। आलमी यौम अमन का इस साल मरकज़ी ख्याल पुरअमन दुनिया के लिए अभी से कोशिश करें है। सदर आसिफ अली जरदारी ने आलमी यौम अमन पर पैगाम में कहा, फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर के मसाइल हल किए बगैर दुनिया का अमन अधूरा है। पाकिस्तान पुरअमन, इंसाफ पर मबनी और पायदार दुनिया के लिए किरदार अदा करने को तैयार है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अमन के लिए जानों का नजराना पेश करके अमर हो जाने वालों को खिराज तहसीन कहा। अमन सिर्फ जंग के ख़त्म होने का नाम नहीं, अमन, इंसाफ,
मोहब्बत और एहतराम के साथ जीने का दूसरा नाम है और तरक्की का पहला कदम है। गवर्नर सिंध कामरान खान चिसोरी ने कहा कि दुनिया को नफरत नहीं, रवादारी और एहतराम की ज़रूरत है। आलमी सतह पर अमन के फ़रोग में पाकिस्तान का किरदार मुस्बत रहा। खजाने हो रही थी तो ये सफाई कर रहे थे, तो ये एक मैनहोल साफ करके दूसरे पे आए तो एकदम शोर की आवाज़ आई, या अल्लाह बचाओ या अल्लाह बचाओ। देखा तो वो इस गटर में एक लड़का डूब गया था, उसका बाप उतरा बचाने, वो भी डूब गया, फिर एक भाई और उतरा, वो भी। कराची के इलाके गार्डन उस्मानाबाद में गटर की सफाई के दौरान 3 अफराद जान बहक, चौथे की हालत तशवीशनाक। अहले इलाका का कहना है कि सफाई के लिए मैनहोल में उतरने वाले शख्स ने मदद के लिए पुकारा, उसे बचाने बाप और दूसरा बेटा गए, वो भी जान से गए। डूबने वाले 3 अफराद को वाटर कॉरपोरेशन ने सफाई के लिए बुलाया था। मुजफ्फरगढ़ में गुज़श्ता रोज सैलाब मुतासरीन को अलीपुर ले जाते हुए कश्ती उलटने का वाक़या कैसे पेश आया? रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक ट्रांसपोर्टेशन के दौरान कश्ती में सवार 2 अफराद खड़े होकर वीडियोस बना रहे थे। वीडियो बनाने वाले दोनों अफराद ने लाइफ जैकेट्स के क्लिप्स भी खोल दिए थे। मना करने पर भी दोनों बाज न आए। एक का पांव फिसलने से कश्ती का तवाजुन बिगड़ा। कश्ती में 2 रेस्क्यू एहलकारों समेत 12 अफराद सवार थे। रेस्क्यू एहलकारों ने जान पर खेल कर डूबने वाले 11 अफराद को जिंदा बचाया। डूबने वाले 15 साल के नौजवान की तलाश जारी। कोटरी और भोलारी स्टेशन के दरमियान मालगाड़ी की 6 बोगियां पटरी से उतर गईं। भोलारी स्टेशन से अप ट्रैक बंद, डाउन ट्रैक क्लियर है। तर्जुमान रेलवेज के मुताबिक अप ट्रैक खुलने तक बाकी ट्रेनों को डाउन ट्रैक से भेजा जा रहा है। अप ट्रैक क्लियर होने में चंद घंटे लगेंगे। कराची सुपर हाईवे अल आसिफ स्क्वायर पर पुलिस मुकाबले में मुबैना भत्ताखोर हलाक, एक जख्मी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। आज रवा साल का दूसरा और आखिरी जुज़वी सूरज ग्रहण पाकिस्तान में नजर नहीं आएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10:30 पर सूरज को ग्रहण लगना शुरू होगा। जुज़वी सूरज ग्रहण का इख्तिताम पीर की सुबह 2:54 पर होगा। जुज़वी सूरज ग्रहण ऑस्ट्रेलिया, बहरुल काहिल, बहरे ओकियानूस और अंटार्कटिका में देखा जा सकेगा। साइबर हमलों के बायस लंदन, ब्रसल्स और बर्लिन समेत यूरोप के बड़े और मसरूफ तरीन एयरपोर्ट्स पर फ़ज़ाई ऑपरेशन आज भी मुतासिर, परवाज़ें ताख़ीर और मनसूखी का शिकार। साइबर हमलों से चेक इन और बोर्डिंग सिस्टम की खराबी पैदा हुई। ब्रसल्स एयरपोर्ट ने इतवार को आधी परवाज़ें मनसूख करने की हिदायत कर दी। यूरोपीय कमीशन ने उसे वसी पैमाने का हमला करार नहीं दिया, मगर माहिरीन के मुताबिक वाक़या फ़ज़ाई सफ़र के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमज़ोरी को ज़ाहिर करता है। नेदरलैंड्स के शहर द हैग में तारकीन और पनाह गुज़ीनों के खिलाफ सख्त पॉलिसीज़ के लिए मुजाहरा पुरतशद्दुद एहतजाज में बदल गया। मुजाहिरीन ने शाहरा ब्लॉक कर दी। एक पुलिस गाड़ी को आग भी लगा दी गई। पथराव और बोतलें फेंकने के वाक़यात भी पेश आए। पुलिस ने 30 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। डच वज़ीर आज़म ने मनासिर को शर्मनाक और नाकाबिल कबूल करार दे दिया। सख्त गी रहनुमा गीट वाल्डर्स भी मदऊ थे, मगर शरीक ना हुए। वाल्डर्स ने हंगामा राई करने वालों को अहमक करार दे दिया। फिलिपाइन की दारुल हुकूमत मनीला में हज़ारों अफराद का हुकूमती मंसूबों में मुबैना करप्शन के खिलाफ एहतजाज। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक हुकूमत पर फ्लड कंट्रोल प्रोजेक्ट्स में बदइंतजामी के इल्जामात लग रहे हैं। 2022 से फ्लड कंट्रोल प्रोजेक्ट्स पर 9 अरब 54 करोड़ डॉलर खर्च होने के बावजूद हालिया मानसून सीजन में कई शहर पानी में डूब गए थे। सैफ हसन और तौहीद राय की शानदार बैटिंग। बांग्लादेश ने श्रीलंका को एशिया कप T20 के सुपर 4 मरहले के पहले मैच में 4 विकेटों से हरा दिया। दोनों खिलाड़ियों ने 19 सेंचुरियां स्कोर की। मैच में श्रीलंका ने 7 विकेट पर 168 रन स्कोर किए। बांग्लादेश ने हदफ मैच के आखिरी ओवर की 5वीं गेंद पर हासिल किया। बर्लिन मैराथन आज होगी। 150 मुल्कों के हजारों रनर्स एक्शन में होंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों समेत 17 पाकिस्तानी रनर्स भी एक्शन में होंगे।
मलका तरन्नुम नूरजहां के मद्दाह आज उनकी 99वीं सालगिरह मना रहे हैं। और पाकिस्तान में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल 2025 का ऐलान कर दिया गया। 30 अक्टूबर 2025 से 7 दिसंबर 2025 तक आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में मुनक्किद होगा। 2024 के मेले में 40 मुल्क शरीक थे। इस बार 100 मुल्कों के फनकारों की शिरकत से नई तारीख रकम होगी।